हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जेपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम घटना चक्र बुक में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। साथ ही उसका प्लेलिस्ट बना हमारे चैनल पे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, हम इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी प्यारे साथी चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 7 से 8 बार देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, 7 से 8 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ पर दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आज इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है भाई कि उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना दिया गया। ध्यान दीजिएगा सीपी कितना दिया गया, आपका 26 दिया गया है। और क्या कह रहा है कि भाई वह लाभ कमाता है। क्या लाभ है, लाभ भाई, लाभ कितना कमा रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि वह 15% लाभ कमाता है। कितना? 15% लाभ कमाता है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एसपी यानी कि आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। आपसे एसपी यानी कि आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। देखिए इसको हम 2 मिनट में समझा सकते हैं आपको, लेकिन हम शॉर्ट जो आपका छोटा ट्रिक है उसे बताएंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे। अगर आपको पता हो तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई साहब, आपको पता होना चाहिए। 3/, कितना होता है आपका 20 होता है। कितना? 3/20 कितना होता है आपका 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अब ये बताइए, अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन टर्नओवर लेगा। अब आप समझिए कि भाई आपका सीपी कितना है, 26 को भूल जाइए। भाई सीपी कितना दिया गया है, आपका 20 दिया गया है। और एसपी कितना होगा भाई साहब, एसपी कितना होगा 15% लाभ यानी कि प्यारे साथियों 20 में 3 जुट जाएगा तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, आपका एसपी कितना हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा भाई आपके इस 20 की वैल्यू कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। इसे 20 की वैल्यू कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। आप खुद देख लीजिए कि यह कितना गुना है। भाई यह कितना गुना है, तो आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 1.3 गुना है। कितना? 1.3 गुना है। यानी कि साथियों जो हमारा एसपी होगा यह क्या होगा, 1.3 गुना होगा। अब आप क्या करिए, इसमें 1.3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, देखिएगा 29.9 कहिए या 90 कहिए, एक ही बात है। और यही आपका क्या हो गया प्यारे साथियों, यह आपका एसपी हो गया यानी कि आपका सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप फंस सकते हैं और आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। देखिए कभी भी लगाइएगा, फ्रैक्शन वर्ड्स लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन तो इजी है लेकिन आपके एग्जाम में कई बार देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इजी क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करना सीखिए। अगर मान लीजिए कोई भाई बड़ा क्वेश्चन या कोई कठिन क्वेश्चन है तब उसे आप मैथ से या फिर ट्रिक से सॉल्व करिए। अगर इजी है तो इजी तरीके से सॉल्व करिए। चलिए आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। जींस का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लग रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा भाई, पर साथियों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई क्या करता है 15% छूट देता है। किस पे देता है भाई, आपके अंकित मूल्य यानी कि एमपी पे देता है। कितना? एमपी यानी कि आपके अंकित मूल्य पे क्या करता है 15% का छूट देता है। आपसे क्या कहा है कि प्यारे साथियों 15% का छूट देता है और क्या करा 20% का लाभ कमाता है। छूट तो दिया लेकिन 20% का लाभ कमाया। तो हमसे क्रय मूल्य और प्यारे साथियों उसका एमपी यानी कि अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है। देखिए जब आपके सामने इस टाइप क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक मेथड समझिए उसी से आप सॉल्व करिएगा। सीबी और आपका क्या हो जाएगा 100 और माइनस क्या करिए डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कर दीजिए और आपका एमपी यानी कि प्यारे साथियों आपका अंकित मूल्य, देखिए मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यह आपका अंकित मूल्य है, यह आपका क्या है, यह आपका है क्रय मूल्य, यह आपका क्या है क्रय मूल्य है। यानी कि प्यारे साथियों सीपी क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी आपका कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना आपका प्रॉफिट। देखिए इसी मेथड पे आप क्रिटिकल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। कैसे भाई, कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है
कितना रुपए, 100 माइनस कितना कर दीजिए, 15 कर दीजिए, क्योंकि 15% का डिस्काउंट दे रहा है। अब क्या करिए भाई, कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है, 20% का। अब क्या करिएगा, 100 प्लस कितना 20 यानी कि 20 कर दीजिए। देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। देखिए अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए यह समझ लीजिए आपका अनुपात आ गया, लेकिन यह अभी कटेगा किसी अंक से। अगर ये कट रहा है तो हम काट देंगे, अनुपात हमारा छोटा हो जाएगा। तो भाई इसे हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे। देखिए जब 5 से काटेंगे तो 5 एक 5 हो गया, 3 हो गया 35, और 5 साथ कितना होगा 35, ठीक है, यानी कि 17 हो गया। अब इसे काटेंगे तो क्या सकती हूँ, 5 में 10 हो गया आपका, 2 बचा 20 हो गया, और 5 चौक 20। अब देखिए आपका 17 अनुपात आपका कितना 24 हो गया। यह आपका क्या सीपी हो गया, यह आपका क्या हो गया एमपी यानी कि अंकित मूल हो गया। इन दोनों का अनुपात कितना आ गया प्यारे साथियों, 17 अनुपात 24 आपका इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों इजी क्वेश्चन है, सब एनटीपीसी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, सब घटना चक्र बुक के हैं, और मैं उन्हीं क्वेश्चन को ऊपर करके लाया हूँ जो आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 बार रिपीट हुए क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन हमारा 100% मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्यारे साथियों 99% क्या आपके प्यारे साथियों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या प्यारे साथियों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 99% का चांस है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा के चलिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 अनुपात 24 क्या हो गया आपका सीपी और आपका एमपी यानी कि अंकित मूल्य का अनुपात हो गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही हमारे जितने प्यारे साथी चैनल पर नए हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है प्यारे साथियों। कह रहा कि ए ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचा। बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचा, तो सी ने बी को कितने रुपए चुकाए थे। देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। अभी देखिए यहाँ आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए आप, एक आपका ए है, यह आपका क्या है बी है, यह आपका सी है। अब जब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई ए ने कितने का खरीदा था, 400 रुपये का। समझिएगा ए ने क्या खरीदा भाई, 400 रुपये खरीदा, और यह आपका क्या हो गया, ए का क्या हो गया प्यारे साथियों, यह ए का सीपी हो गया यानी कि आपका क्रय मूल्य हो गया। ए ने क्या किया 400 रुपये में खरीदा, लेकिन बी को कितने में बेचा भाई साहब, कह रहा है कि बी को कितना 20% लाभ पर बेचा, कितना 20% लाभ पर बेचा। अब आप हमको ये बताइए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब बताइए 400 का 20% कितना होगा। देखिए परसेंटेज में तो उसे 20% लाभ मिला है, लेकिन भाई एक्चुअली में उसने बेचा कितने रुपए में। तो आप क्या करिए 400 का क्या करेंगे आप, 400 इंटू कितना कर दिए 20, आप परसेंटेज निकाल लीजिए। देखिए 0 से 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। कितना 80 क्या हो जाएगा भाई साहब, 20% की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी आपकी, और 80 हो जाएगी। अब आप बताइए कि 400 रुपये का सामान था, उसने क्या किया 80 रुपये अधिक लिया, तो भाई उसने बेचा कितने में, उसने कितने में बेचा भाई 480 रुपये में बेचा। समझिएगा उसने 480 रुपये में बेचा। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी भी क्या करता है 10% लाभ कमाता है किस पे, सी से। भाई क्या करेगा 10% लाभ कमाएगा। अब आप हमको ये बताइए कि 480 रुपया है भाई, 400 सामान था 480 रुपये में बेचा। अब इसका क्या होगा क्रय मूल्य हो गया, लेकिन यह क्या करेगा बेचेगा सी को 10% पे। अब आप हमको ये बताइए कि 48 कितना 480 का आप 10% निकाल लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, आपका प्यारे साथियों 10% की वैल्यू कितना आ गई आपकी 48 आ गया। देखिए आप इसमें जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो भाई कितना आपका हो जाएगा, यानी कि सी ने प्यारे साथियों बी ने क्या किया सी को कितने रुपए में बेचा भाई साहब, इसे जोड़ लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 528। कितना 528। देखिए सबका आ गया भाई, इसका 528 है, इसका 480 आ गया, इसका 400 आ गया। अब देखिए आप क्वेश्चन में कहा क्या था कि भाई सी ने बी को कितने रुपए चुकाए थे, तो भाई सी ने कितने रुपए चुकाए थे 528 रुपए चुकाए थे किसको, बी से। अब आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर कह सकते हो। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं था, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं था, आसानी से इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में जब लंबा क्वेश्चन हो, कम से कम 2-3 क्वेश्चन को अगर एक में इंक्लूड करके आपसे क्वेश्चन बनाया है, तो आप क्या करेंगे भाई हर एक क्वेश्चन को आप उसमें तोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी दिया था आपने, तो भाई आप ए से बी समझिए, फिर आप बी से सी समझिए। ऐसे समझेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए समझिएगा, अगर देखिए 2 रेखाएं हैं, क्या 2 रेखाएं हैं, आपसे कोई कह दे कि भाई इसे ऐसे जाना है, इसे ऐसे जाना है, लेकिन अगर मैं पहला रेखा आसानी तरीके से समझ जाऊं कि भाई मुझे जाना कैसे, ऐसे से जाना है, तो आप क्या करेंगे, अब आप दूसरे को आसानी समझ लीजिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन को, अगर कोई लंबा क्वेश्चन है तो उसमें आप आसानी से
पहले लाइन को समझिए, फिर दूसरे लाइन को समझिए। ऐसे अगर समझेंगे आप और समझते हुए आप हल करते चले जाएंगे तो आपका आंसर आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और मेरे कहने का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, यह जो घटना चक्र बुक है इसके पहले हमने प्रॉफिट परसेंटेज भी इसका सॉल्व करा दिया है और नंबर सिस्टम भी प्यारे साथियों इसका सॉल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1525 रुपये में खरीदा और उसे 12% लाभ पर बेचा तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्यारे साथियों इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है आपके क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। आपके क्वेश्चन में सीपी दिया गया है भाई, सीपी कितना दिया गया आपके क्वेश्चन में? 1500 कितना कह रहा है कि 25 कह रहा है। और देखिए और क्या कर रहा है आप क्वेश्चन में कि भाई लाभ ले रहा है, यानी कि प्यारे साथियों प्रॉफिट ले रहा है। क्या क्या प्रॉफिट ले रहा है। अब भाई कितना प्रॉफिट ले रहा है, ध्यान दीजिएगा कितना प्रॉफिट ले रहा है भाई। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ 12% का क्या प्यारे साथियों, 12% का क्या ले रहा है? वह लाभ ले रहा है। ध्यान दीजिएगा 12% का लाभ ले रहा है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया हमारे क्वेश्चन में कि आप एसपी बताइए, यानी कि एसपी का प्यारे साथियों कितना होगा। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई एसपी बराबर हमारा क्या होता है। एसपी बराबर आपका क्या होता है कि सीपी और प्लस कितना आपका प्रॉफिट। देखिए एसपी बराबर आपका सीपी और प्लस प्रॉफिट होता है। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे भाई, हम फ्रैक्शन ब्रैकेट लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पता हो कि भाई 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो कितना होता है भाई 3/25 आपका 25 होता है। कितना? 3/25 होता है आपके 12% के वैल्यू। अब देखिए आप 1500 भूल जाइए और आपका 12% भूल जाइए। आप ये समझिए कि भाई सीपी कितना हमारा है, सीपी कितना आपका है 25 है, ठीक है। सीपी कितना आपका है 25 है और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना जाएगा भाई साहब? देखिए कह रहा 12% लाभ पर, यानी कि 25 में क्या होगा आपका 3 इंक्लूड है, यानी कि जुट जाएगा। तो भाई एसपी कितना जाएगा आपका 28 हो जाएगा। कितना? 28 हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में सीपी का वैल्यू 25 नहीं दिया गया है, सीपी का वैल्यू भाई साहब कितना दिया गया आपके क्वेश्चन में? कितना? 1525 दिया गया है। कितना? 1525 दिया गया। अब आप हमको ये बताइए कि भाई कितना गुना दिया गया है। देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना गुना दिया गया है आपका 61 गुना क्या दिया गया है। तो आपका सीपी 25 हमने माना था, लेकिन आपका क्वेश्चन कितना दिया गया है 1525 दिया गया है। भाई साहब कितना गुना दिया गया है? 61 गुना दिया गया है। तो भाई सीपी जब हमारा 61 गुना है तो भाई एसपी हमारा 61 गुना होगा। देखिए यह कितना जाएगा आपका बता सकती हूँ, आपका क्या जाएगा 61 गुना हो जाएगा। देखिए जब 61 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 28 का तो कितना आपका आ जाएगा, कितना पैसा आ जाएगा 1700, कितना 1708 क्या हो जाएगा आपका इधर राइट आंसर। कितना पैसा सकती हूँ 1708 क्या होगा आपके इधर राइट आंसर। और यही आपका क्या हो गया एसपी, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था भाई। अगर देखिए एक तरीका और है कि अगर आप 100% मान के लगाते हैं, देखिए अगर 100% मान के लगाएंगे तो मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ कि आपको टाइम अधिक से अधिक लग सकता है। लेकिन देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन कम करना था और आपका 1708 क्या हो गया आपका इधर राइट आंसर, यानी कि आपका एसपी कितना आ गया 1708 आ गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पैसा साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है कि एक शर्ट पर 1600 लिखा था, दिवाली के ऑफर में उसे क्या 10% की छूट दी जाती है, तो शर्ट की बिक्री क्या मूल्य क्या होगा, यानी कि शर्ट पैसा साथियों शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपके देखिए क्या कह रहा है कि भाई शर्ट पर कितना लिखा गया है 1600, यानी कि पैसा साथियों आपका एमपी, यानी कि हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। वह कितना भाई लिखा गया है 1600 लिखा गया। अब क्या कह रहा है हमारे क्वेश्चन में कि क्या करता भाई 10% छूट दी जाती है, 10% छूट जाती है तो भाई वह कितने में शर्ट खरीदा, भाई शर्ट कितने में खरीदा। देखिए इसको हम कोई मैथड सॉल्व नहीं करेंगे, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेगा। देखिए अगर 10% छूट देता भाई, अगर 10% की वैल्यू इसमें से हम निकाल दें तो भाई जो वैल्यू हमारा आएगा वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आप क्या करिए 10% की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे भाई 1600 और इंटू कितना कर दीजिए 10 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, यानी कि 10% का वैल्यू कितना आपका आ गया 1600 आ गया, 160 आ गया। अब आप क्या करिए देखिएगा 1600 और माइनस कितना कर दीजिए 100,
प्यारे साथियों 60 कर दीजिए। देखिए जब घटाएंगे आप प्यारे साथियों, जब आप घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, देखिए घटा लीजिए कितना आपका आ गया, 0 आ गया प्यारे साथियों। या कितना बचेगा, 4 बचेगा। और देखिए यहाँ पे आपका 5, एक कितना हो गया 4, ठीक है, एक यहाँ पे आएगा ही, यानी कि 1440 का आपका हो गया प्यारे साथियों आपका ESP यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए इसके लिए हमने कोई मेथड नहीं सॉल्व किया, ना कोई ट्रिक सॉल्व किया। देखिए हमने क्या किया भाई, 10% क्या करा, मान लीजिए, सुनिए हमारी बात सुनिए आप ध्यान से, आपका 1600 था मान लीजिए, हमने क्या किया भाई 10% किसी को दे दिया, तुम्हारे पास कितना बचा भाई, 10% किसी को दे दिया, 10% की वैल्यू क्या करेंगे हम उसमें निकाल देंगे, तो जो बचेगा उन्हें मेरे पास बचेगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि भाई 10% अगर छूट देता है तो भाई दुकानदार कितना लेगा भाई, दुकानदार कितना लेगा, या फिर प्यारे साथियों जो वस्तु हमने खरीदा उसको कितना देना पड़ेगा, 1440 देना पड़ेगा, या दुकानदार का जो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपका SPR कितना, आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 1440 क्या हो जाएगा आपका, इधर राइट आंसर। ये आपका देखिए आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके लिए हमने कोई मेथड या कोई ट्रिक का सॉल्व नहीं किया भाई, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझिएगा। मैं आपसे पहले से कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने क्वेश्चन बेस्ट तरीके से समझ लिया तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कितना भी भाई टैलेंटेड स्टूडेंट हो, कितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट हो, अगर वह क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है या क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्या क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है, हम पहले उसको जानेंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कितना भी टैलेंटेड हो, अगर वह क्वेश्चन को समझ नहीं पाया तो मेरा गारंटी है कि 100% वह क्या करेगा, क्वेश्चन को लगा नहीं पाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। प्यारे साथियों चलिए आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देगा। क्या कह रहा है कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए हमने इस टाइप क्वेश्चन को पार्ट प्यारे साथियों 2 में करवा दिया है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए आप क्या कह रहा है भाई, सीपी और एसपी दिया गया है। देखिए इसे आप एक लाइन में सॉल्व करेंगे और बिना पे उठाए सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य कितना दिया है 8 पुस्तकों का, और भाई क्या कह रहा है कि 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए हमारा ट्रिक क्या है भाई, हमारा ट्रिक क्या है, यहाँ पे अगर मैं बेसिक आपको समझाऊंगा तो समझ लीजिए कि हमारा जो बोर्ड पूरा है वो पूरा भर जाएगा और वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आप पेन कहीं रख दीजिए, कापी पे कहीं रख दीजिए, आप मुंह से मौखिक यानी कि मौखिक आप इसका आंसर देंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप जब इस टाइप क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप क्या करिए, इनका उल्टा कर दीजिए, इनका उल्टा कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए आपका एसपी 6 दिया था तो अब आपका सीपी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका सीपी कितना दिया 8 दिया है तो ये एक एसपी में हो जाएगा, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए सीपी आपका 6 आ गया, एसपी आपका 8 आ गया। अब देखिए आप ये समझिए कि 6 रुपये का वस्तु था, उसने क्या किया भाई 8 रुपये में बेच दिया। अरे भैया हमारे 6 रुपये सामान था, 8 ने बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे 6 रुपये पे, भाई 6 का सामान था 8 ने बेचा 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमको परसेंटेज निकालना है, आपने बता दिया कि रुपये में तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ हमको निकालना है। देखिए सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे, 2 बट्टे कितना कर दीजिए 6 इंटू आप क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा आपका 1 बट्टे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आपको पता हो कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है तो कितना होता है भाई साहब, कितना 33 सही 1/3 का ये क्या साथियों, या फिर आप क्या कह सकते हैं 33 दशमलव कितना 33 3 ठीक है 33.33 कह सकते हैं, या फिर आप 33 सही 1/3 पढ़ने क्या करते हैं, ये दोनों आपका इधर राइट आंसर है। आपके क्वेश्चन में जिस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है भाई 33.33 करके आपका आंसर दिया गया है, यानी कि हमारा यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या लाभ हो जाएगा। ठीक है साथियों, कितना लाभ हो रहा है भाई इसको 33.33 करके उसको लाभ हो रहा है। देखिए हम आपसे पहले कह रहा हूँ कि आप पेन कहीं रख दीजिए। अरे भैया हमारा वैसा पढ़िए, ठीक है कैसे, ध्यान देगा कैसे भाई 6 रुपये सामान था 2 में बेचा, 6 रुपये सामान था दोस्तों 6 का सामान था 8 में बेचा 2 रुपये का लाभ हुआ। अरे भाई 2 रुपये का लाभ कितने 6 पे हुआ, परसेंट निकाल लीजिए 33.33 करके उसको परसेंटेज में लाभ होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्यारे साथियों अब आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, और आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं।
मैं देखिए वही क्वेश्चन मैं रिपीट करके वही क्वेश्चन मैं पुट अप करके लाया हूँ जो आपके क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आइए अब आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देगा। क्या कह रहा है कि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए हमने अभी इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ भी आपको सीपी दिया गया है और आपको एसपी दिया गया है। भाई सीपी क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी कितना आपका दिया गया है 120 दिया गया है, और एसपी कितना दिया गया है, क्या एसपी कितना दिया गया है साथियों, कह रहा है 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आपका एसपी कितना है 80 है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए वही स्टेप अपनाएंगे। कौन स्टेप भैया, हमारी यह स्टेप। आपका जो एसपी है तो सीपी कर दीजिए और जो आपका सीपी है तो एसपी कर दीजिए। देखिए हम कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, या कितना आपका हो जाएगा साथियों 120 हो जाएगा। अब देखिए अब आपका सीपी कितना हो गया 80 हो गया, और एसपी कितना हो गया आपका 120 हो गया। अब आप समझिए कि भाई 80 रुपए का सामान था, उसने कितने में बेचा 120 में बेचा। अब हमें बताइए कि भाई प्रॉफिट उसको रुपए में कितना, पहले हमको बताइए भाई कितना रुपए प्रॉफिट हुआ 40 रुपए, कितना 40 रुपए प्रॉफिट हुआ। अरे भैया 80 रुपए का सामान था, उसने क्या किया 120 में बेचा, तो कितने रुपए प्रॉफिट हुआ उसको 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछा है 80 रुपए पे उसको 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आइए परसेंटेज सॉल्व कर लीजिए, कैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 40 बटे कितना कर देंगे 80 इंटू आप क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। देखिए सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 50%। कितना 50% क्या हो गया प्यारे साथियों, उसका लाभ हो गया, यानी 50% क्या उसका हो गया लाभ प्रतिशत हो गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों इजी क्वेश्चन है, और हम इजी क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन है और हम सॉल्व करा दिए भाई बोर्ड पूरा भर गया, ये मेथड यहाँ पे नहीं होगा, ये तरीका यहाँ पे अपनाया नहीं जाएगा। भाई जो सवाल यानी कि जो क्वेश्चन जिस लायक है हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इजी था तो भाई हमने इजी तरीके से सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आपका है 50% आपका इधर राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है भाई। प्यारे साथियों अब आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपए की जगह 100 रुपए में बेचता है और उसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कि आपका सीपी कितना हो जाएगा भाई और एसपी कितना हो जाएगा, ठीक है, और उसका लाभ कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 85 रुपए, क्या 85 रुपए का सामान है और उसे क्या करता है भाई 100 रुपए बेचता है। कितना 100 रुपए में बेचता है। अभी बताइए 85 का सामान है, आप 100 रुपए में बेच रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझा दूं मैं आपको, थोड़ा सा आपको बेसिक समझाता हूँ। देखिए अगर आपसे कोई कहे कि 85 का सामान है भाई हमने 100 रुपए में बेचा है, तो भाई उसको लाभ कितना होगा आप आसानी से बता सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अब आपका सीपी कितना हो जाएगा भाई साहब 85 यानी कि 85 हो गया, और आपका एसपी कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब हमको ये बताइए कि कोई वस्तु भाई 85 रुपए का था, मतलब 85 का था, उसने क्या किया 100 में बेचा, तो भाई कितने रुपए उसको प्रॉफिट मिला आप खुद कहिएगा। 15 रुपए उसको क्या हुआ प्रॉफिट मिला, किस पे 85 रुपए पे। आइए सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे ध्यान देगा, आइए परसेंट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए आप क्या करिएगा 15 बटे कितना कर दीजिए 85 इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसे आप 5 से काटेंगे, देखिए 5 से काट दीजिए तो 5 या कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 5 का नाम 5 और आपका 3 हो गया। अब 5 से कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देगा, अब 100 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आपका आ जाएगा 300 ना, 300 बटे आपका कितना जाएगा 17 जाएगा। देखिए आपका थोड़ा दशमलव उशमलव में प्यार साथियों आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इजी क्वेश्चन है, ये तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 17 कितना प्यार साथियों 17 दशमलव कितना आपका, ऐसे इस तरीके से आप सॉल्व करिए। देखिए आप इजी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए जब से एक बार भाई एक बार ले गए 7, एक बार ले गए, इसके बाद आपका कितना बचा, इतना बचा 17 हो गया, तो फिर कितना आपका आ जाएगा 6.4, ठीक है। अब आपका देखिए यह कितना हो गया उसका लाभ हो गया प्यार साथियों, यह उसका कितना हो गया आपका लाभ का हो गया, यानी कहिए कि उसको प्यार साथियों जब 85 का सामान कम बेचा है तो उसको लाभ कितना हुआ 17.64%।
प्यारे साथियों 17.64% क्या हुआ, लाभ हुआ। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन था, हमने इजी तरीके से इसको सॉल्व कराया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, साथ ही हमारे जितने प्यारे साथी चैनल पर नए हों भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या प्यारे साथियों, अब आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, हमारा इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें सब दिया रहेगा भाई, सीपी भी दिया गया है और आपका इसमें क्या कह रहा है कि एसपी भी दिया गया है। देखिए सीपी क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी कितना आपका हो गया, 12 हो गया, और आपका एसपी कितना हो गया, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। भाई एसपी कितना आपका दिया गया, 9 दिया गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि भाई इनको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कहने का मतलब है कि अब 9 आपका एसपी था, लेकिन 9 आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 9 आपका सीपी हो जाएगा। देखिए 12 आपका सीपी था, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब देखिए यही से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब समझिएगा कि 9 रुपये का सामान तो उसने 12 में बेचा, तो भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप खुद कहिएगा कि 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपने बता दिया कि प्रॉफिट कितना 3 रुपये हुआ, लेकिन हमसे परसेंटेज पूछा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब बताइए 9 रुपये पे क्या हो रहा है भाई, उसको कितना 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालिए, सॉल्व कर लीजिए। कैसे, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे 3 बट्टे कितना कर दीजिए, 9 × 100 कर दीजिए। देखिए इसको काटेंगे तो कितना 1/3 आएगा। और आपको पता हो कि भाई 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, कितना होता है आपका, देखिएगा 33 सही 1/3% भी होता है, और आपका कितना 33.33% भी होता है। दोनों आपका करेक्ट है, लेकिन आप ये देखिएगा कि भाई आपके ऑप्शन में किस तरह का ऑप्शन दिया गया, आपके ऑप्शन में किस तरह का साथियों आंसर दिया गया है, आप उस तरीके से सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है कि 33 सही 1/3% दिया गया है। तो हमने क्या भाई 33 सही 1/3% क्या हो गया आपका लाभ। देखिए अब आपको डिसाइड क्या करना है कि आपके क्वेश्चन में किस तरह का आंसर दिया गया है। तो भाई हमारे क्वेश्चन में क्या आपका 33 सही 1/3% दिया गया है, और ये आपका क्या हो जाएगा, इधर राइट आंसर। देखिए राइट आंसर तो यह भी है, लेकिन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि भाई ऑप्शन किस तरह का दिया गया है। अब हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरह दिया गया भाई, 33 सही 1/3% दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, इधर राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस वीडियो का वह लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, हमने एक मोटिवेशनल स्पीच कर दिया था और हमारे बहुत से प्यारे साथी उसको लाइक किए और उसका कमेंट भी हमारे पास आया, हमारा मतलब प्यारे साथी मोटिवेट हुए हम। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इससे ये क्वेश्चन तो NTPC में है ही नहीं भैया। हम तो पेन उठाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको समझाना इसलिए हमको पेन उठाना पड़ेगा। लेकिन आप पेन ना उठाइएगा, आप इसका मौखिक यानी कि अपने साथियों इसका आंसर सुर्खियों में दीजिएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई एसपी कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, यानी 100 में बेचा है, और भाई लाभ कितना मिल रहा है उसको, लाभ कितना मिल रहा है भाई 10 रुपये मिल रहा है। अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, हमको निकालना पड़ेगा आपका सीपी निकालना पड़ेगा। देखिए सीपी हमारा क्या होगा भाई, सीपी हमारा क्या होता है कि एसपी कितना, एसपी माइनस कितना आपका जो आपका प्रॉफिट हुआ है। अब आप बताइए कि भाई सीपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई 100 वो है, अब माइनस कितना आपका 10, तो भाई सीपी हमारा कितना हो गया 90 हो गया। अब आप हमको ये बताइए कि 90 रुपये समान है भाई, उस पर क्या कर रहा है कि 10 रुपये लाभ कमा रहा है, कितना 10 रुपये क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। अब देखिए इससे परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्या करिए आप 10/90 कर दीजिए, इंटू आप क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। कितना करेंगे भाई 100 कर देंगे। देखिए सॉल्व करिएगा, इसे आप काटेंगे। देखिए इसे जब आप सॉल्व करेंगे कितना आपका आ जाएगा 11 सही 1/9%। कितना 11 सही 1/9% क्या होगा, उसको लाभ हो जाएगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका ये आंसर आएगा 11 सही 1/9% क्या हो जाएगा आपका इधर राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही हमारे जितने पे साथी चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। साथ ही हमने सब वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है, आप स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को देख सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा। प्यारे साथियों, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।